प्रातः क्लास चल रहा था। 1/11/1966 दूसरे पेज के अंतिम लाइन में बात चल रही थी कि ऐसे नहीं कहना है कि हे पतितों को पावन बनाने वाले आओ। ऐसे कहकर कोई बुलाते हैं क्या? कहते हैं हे पतित पावन आओ, परंतु नहीं, बुलाते हैं नॉलेजफुल को। कि आप में क्या नॉलेज है, जो आप में नॉलेज है वो भी तो आकर के बताओ। वो नॉलेज भी तो साथ में होना चाहिए। क्या नॉलेज है? इस नॉलेज के आधार पर पतितों को पावन बनाते हैं। वो नॉलेज है सत्य की, सच्चाई की। इसलिए अंग्रेज लोग भी कहते हैं गॉड इज ट्रुथ, ट्रुथ इज गॉड। और सत्य क्या है? गॉड ही सत्य है। क्यों? क्योंकि वो जन्म मरण के चक्र से न्यारा है और हम आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आती हैं। इसलिए पूर्व जन्म की सारी बातें भूल जाती हैं और वो त्रिकालदर्शी है। सदा शिव है। कहते भी हैं सत्यम शिवम सुंदरम। कैसा सत्य है? सत्य कहा ही जाता है जिसमें 100% सात्विकता भरी हुई हो। सत्य को ही प्योरिटी कहा जाता है। और प्योरिटी के आधार पर ही दुनिया के सारे काम होते हैं। कलयुग के अंत में भी, अति तमो प्रधान दुनिया में भी अगर सत्य न हो, प्योरिटी न हो, तो ये दुनिया का चक्र घूम ही नहीं सकता।
और सत्य इस सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज को कहा जाता है। जो नॉलेज एक सत्य बाप के सिवाय और कोई में हो नहीं सकती। यूं तो कहेंगे सभी आत्माएं सत्य हैं, क्योंकि वो सदा काल हैं। परंतु इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाली सभी आत्माएं क्या सदा काल हैं? हैं? नहीं। जो सदा काल है वो ही सत्य है। तो क्या आत्माओं का बाप इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सदा काल है? नहीं है। वो तो एक ही बार आता है, एक कल्प में। फिर क्या वो सत्य नहीं है? सत्य है, परंतु प्रैक्टिकल में सत्य नहीं कहेंगे, क्योंकि सदा काल इस सच्चे रूपी रंगमंच पर नहीं मौजूद है। हाँ, जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है उस रथ के द्वारा कहो, रथी के द्वारा कहो, उन्हें स्पेशल पंचभूतों के संघात के द्वारा कहो, वो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सदा कायम है। इसीलिए बोला इस सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज है ही नहीं। सदा कायम एक ही शिव बाबा है। शिव बाप नहीं, शिव बाबा। साकार और निराकार का मेल। भले रंगमंच पर पार्ट बजाते हुए कोई उसे पहचानता हो या न पहचानता हो, कोई अति नजदीकी है तो पहचानते भी हैं। जैसे आज भी व्यास को क्या कहते हैं? है? व्यास को भगवान कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो श्रीमद् भगवत गीता नाम की पुस्तक है, ग्रंथ है, जो दुनिया में ज्ञान का सर्वोपरि ग्रंथ माना जाता है, सभी धर्म के लोग उसे मानते हैं। कितनी ज्ञान की गहराई और दुनिया के किसी ग्रंथ में नहीं। सभी शास्त्रों का माई बाप है। एक ही शास्त्र है जिसमें लिखा है श्रीमद् भगवत गीता। गीता माने गीत, कविता। ऐसा गीत है जो स्वयं भगवान ने गाया है। वो गीतकार
100% भाव भंगिमा से भरा हुआ। जिसकी भाषा में कवियों की तरह ही अलंकार और प्रतीकात्मक भाषा भरी पड़ी। वो भाषा ऐसी शार्प और शार्ट भाषा है श्रीमद् भगवत गीता की, कि कोई मनुष्य मात्र उस गीता के तंत्र को अगर पकड़ ले, परंतु कोई पकड़ नहीं सकता जब तक कि भगवान स्वयं आकर के गीता का इंटरप्रिटेशन न करे। जैसे दुनिया में अनेक टीकाकार हुए गीता के, परंतु फाइनल रिजल्ट पर कोई नहीं पहुंचा कि आखिर भगवान कौन है। भगवान एक है या अनेक है, सर्वव्यापी है या एक व्यापी है। अगर कहें एक व्यापी है तो पूछा जाएगा कौन है, उसका जवाब कोई दे ही नहीं सकता। तो जो ऊंचे से ऊंचे एक ही सत्य है, उस सत्य बाप की पहचान उस बाप के अलावा कोई दे ही नहीं सकता। ये भी कहते हैं पतित पावन, फिर नॉलेजफुल भी कहते हैं, फिर ये भी कहते हैं हमारा दुख हरो, सुख दियो। अब ये तो ठीक है, सत्य बाप आकर के सत्य नॉलेज देंगे तभी दुख हर सकते हैं। झूठी नॉलेज से तो दुख हरण हो ही नहीं सकता। उन बेचारे मनुष्यों को ये भी नहीं मालूम है कि भगवान आएंगे तो सुख कौन सा सुख देंगे, है कौन सा सुख देंगे। पंचभूतों से बने शरीर का सुख देंगे, शरीर की इंद्रियों का सुख देंगे, या पंचभूतों से परे का सुख देंगे, इंद्रियों से परे का सुख देंगे। भगवान को तो अपना रथ, अपना शरीर है ही नहीं। जिसको शरीर ही नहीं है उसको अपनी इंद्रियां होंगी, इंद्रियां भी नहीं तो कौन सा सुख देंगे। है अति इंद्रिय सुख देंगे, इंद्रियों से अतीत का सुख, जहां इंद्रियों की कोई जरूरत ही नहीं। अगर इंद्रियां हैं भी
क्योंकि सभी मनुष्य मात्र को इंद्रियां तो हैं। इंद्रियों के बगैर कर्मधारा तो चलेगी नहीं, और इंद्रियों से कर्म तो करना ही पड़े। नाक है, श्वास लेंगे या नहीं लेंगे? कान है, आवाज कान में जाएगी, सुनेंगे या नहीं सुनेंगे? आंखें हैं, देखेंगी या नहीं देखेंगी? तो कर्मधारा बगैर तो कोई रह ही नहीं सकता। इसलिए भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं जब इस सृष्टि पर आता हूं तो कर्म करता हूं। मैं अगर कर्म न करूं तो मैं तो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कहा जाता हूं। जो श्रेष्ठ होते हैं, महान होते हैं, दुनिया उन्हीं का अनुगमन करती है। बड़ों को देख करके छोटे कर्म करते हैं, परंतु मैं जो कर्म करता हूं उसका तो संसार में नहीं, खास करके भारत में यादगार बने हुए हैं। ढेर के ढेर गांव गांव, शहर शहर में बने हुए हैं। क्या यादगार बने हैं? है शिवलिंग, शिव के मंदिर बने हुए हैं। क्या कर्म करता हूं? मैं जो कर्म करता हूं सभी उन्हीं कर्मों का अनुगमन करते हैं। करते तो हैं, परंतु कर्म करने वालों की मानसिक और बौद्धिक स्टेज मेरे जैसी ही रहती है। क्या क्या अंतर है? कुछ अंतर है या नहीं है? अंतर है बुद्धि योग का। मैं जो कर्म करता हूं, जो तुम बच्चों को भी सिखाता हूं, क्या कर्म करते क्या करो? है बाप की याद में रहो। अगर ऐसी याद में रहेंगे, अपनी आत्मिक स्थिति में रहते हुए आत्मा के बाप को याद करेंगे, जिसको इंद्रियां ही नहीं है, तो अभ्यास करते करते तुम कौन सी स्टेज में पहुंच जाएंगे? है अतीन्द्रिय सुख की स्टेज में पहुंच जाएंगे, जिस स्टेज में 100% मन बुद्धि इंद्रियों का सुख लेने में नहीं लगेगी, इंद्रियों के सुख से अतीत हो जाएंगे। तो जो सुख लेगा नहीं, सुख का त्याग करेगा,
दैहिक सुख का त्याग करेगा तो दुख का भी त्याग करेगा या नहीं करेगा? दुख का भी त्याग करेगा, सुख का भी त्याग करेगा, और स्वयं त्याग करेगा तो दूसरों के लिए देह का सुख दुख देने के निमित्त बनेगा या नहीं बनेगा? है? बनेगा? है? नहीं बनेगा? तो कहते तो हैं लोग, हमारा दुख हरो, हे भगवान दुख हरो। एक भगवान के लिए ही कहते हैं। तो भगवान ने कैसे करके दुख हरा होगा ये कोई को पता नहीं है। अभी भगवान आकर के बताते हैं कि अपना दुख हरण करने का तरीका और औरों के भी दुख हरण करने का तरीका क्या है? अपन को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। सुख दो और दुख लो, नहीं, सुख लो और सुख दो, न दुख दो न दुख लो। सुख दुख का लेन देन शरीर के साथ ही होता है या बिना शरीर के होता है? शरीर की इंद्रियों से ही सुख का लेना और सुख का देना होता है, दुख देना और दुख लेना होता है। तो सुख दुख से परे की दुनिया अगर बनानी है तो क्या करना है? कि देहभान की स्थिति से परे जाना है, अपन को आत्मा समझना। ये कर्म पहले पहले किसने करके दिखाया होगा? है भगवान स्वयं आकर के कर्म करके भी दिखाते हैं। करनहार भी है और करावनहार भी है। ब्रह्मा द्वारा करनहार और कोई पार्टधारी है, खुद करे या न करे लेकिन बच्चों के द्वारा कराता जरूर है। उसको कहते हैं सदगुरु। अपनी भारतीय परंपरा में आज भी कहते हैं क्या कि गुरु जो कर्म करता है वो कर्म नहीं करना है। क्या करना है? गुरु जो कहता है वो जरूर करना है। तो ये भी उन विचारों को मालूम नहीं है कि भगवान आकर के कौन सा सुख देंगे। पंचभूतों से बने हुए इस शरीर की इंद्रियों का सुख देंगे। शरीर कैसे बनता है? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, इन 5 तत्वों से शरीर बनता है। शरीर में कर्म इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां हैं, वो भी 5 तत्वों से बनी हुई हैं। तो इन 5 तत्वों से परे का सुख देता है, देह का सुख नहीं देता है। और वो सुख देते भी कहाँ के लिए हैं? देवहानियों की दुनिया के लिए देते हैं। कि आत्माभिमानियों की दुनिया के लिए सुख देते हैं। स्वर्ग में देवताएं होते हैं आत्माभिमानी, तो देवताओं की दुनिया के लिए सुख देते हैं। और वो सुख कैसे देंगे? तरीका क्या है?
वो किसी को नहीं मालूम। अभी तुम बच्चों को मालूम पड़ा क्या है? नहीं, भगवान कैसे सुख देंगे नई दुनिया का? भगवान जिसे कहा जाता है, जो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है, जो त्रिकालदर्शी है, वो भगवान अकर्ता, अभोक्ता, अजन्मा कहा जाता है। वो सुख कैसे देंगे नई दुनिया का? वो तो है ही आत्मा। आत्मा ज्ञानी बनेगा क्या? वो आत्मा का बाप आत्माभिमानी नहीं है तो कैसे देंगे? अरे जरूर कोई इस दुनिया के बड़े ते बड़ी देहभान में रहने वाले में प्रवेश करेंगे। मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं और प्रवेश करके जिसमें प्रवेश करते हैं उसकी स्टेज क्या बनाते हैं? आत्मिक स्टेज बनाते हैं। आत्मिक स्टेज में रह करके कर्म करने वाला बनाते हैं। जिसको आत्मिक स्टेज में रह करके कर्म करने वाला बनाते हैं, उसका यादगार क्या है? कोई यादगार है या नहीं है? शिवलिंग। लोग समझते नहीं है ये लिंग क्या है। लोग थोड़े ही समझते हैं कि मंदिर में, शिव के मंदिर में जो लिंग रखा है वो कोई साकार की यादगार है। यादगार तो साकार की है, लेकिन प्रैक्टिस करके बुद्धि योग के द्वारा ऐसी स्टेज बनाई है कि नाक, आंख, कान, मुंह, हाथ, पांव की स्मृति नहीं रहती है। इसलिए लिंग को हाथ, पांव, नाक, आंख, कान नहीं दिखाते हैं। हाँ, जो पुराने से पुराना मंदिर है यादगार, पक्का सच्चा यादगार, कौन सा? सोमनाथ मंदिर। उस मंदिर में जो लिंगाकार पत्थर लटका हुआ था लिंग, उसमें हीरा जड़ा हुआ था बीच में। उससे क्या साबित होता है? तो उसमें जो हीरा जड़ा हुआ है वो किसकी यादगार? शिव की यादगार। और जिसमें हीरा जड़ा हुआ है वो किसकी यादगार? साकार शरीरधारी की यादगार। तो दो हो गए, साकार और निराकार। ये दो की प्रवृत्ति हो गई। उस प्रवृत्ति में रह करके जिसमें एक अंत तक साकारी बन के रहता है। कब तक? अंत तक माना इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर मनुष्यों के बीच में 500-700 करोड़ भी आत्मा जब तक शरीर न छोड़े तब तक वो देहभान में रहेगा या नहीं रहेगा? है? तब तक वो देहभान में रहेगा। ऐसे देह अभिमानी में प्रवेश करके वो उसको अंततः आखिरी क्या बना देता है? निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बना देता है। तो देखो, ऐसी प्रैक्टिस अगर की जाए तो प्रैक्टिस की तीव्रता क्या होगी?
तीव्र पुरुषार्थ होगा या धीमा पुरुषार्थ होगा? है तीव्र पुरुषार्थ होगा। तीव्र का मतलब 1 सेकंड में आकारी, 1 सेकंड में निराकारी, 1 सेकंड में साकारी। अगर ऐसी स्टेज न हो तो जो झाड़ के चित्र में बैठा हुआ ऊपर का शंकर का स्वरूप है, जो निमित्त बनता है, निमित्त माने साकार, सभी आत्माओं को नीची स्टेज से उठाकर ऊपर की ओर ले जाने वाला, वो स्वयं अगर 1 सेकंड में निराकारी न बने तो दूसरों को ले जा सकेगा? है नहीं। जैसे गोताखोर होते हैं, कोई डूब जाता है तो गोताखोरों को उतारा जाता है। उनमें क्या ताकत होती है, क्या प्रैक्टिस होती है? पता लगाने 1 सेकंड में नीचे जाएं और जिसको पकड़ेंगे वो तो उसके ऊपर चढ़ जाएगा। उसे पकड़ के चढ़ेगा कि नहीं? उसको डाउन करने की कोशिश करेगा या नहीं करेगा? लेकिन उसके प्रभाव में ना आकर के उसको ऊपर तक ले जाए, ठिकाने तक पहुंचाए। ऐसी तीव्रतर निराकारी स्टेज। और धर्म पिताएं भी निराकारी स्टेज वाले होते हैं। वो तो साकार भगवान को मानते हैं? नहीं मानते। वो तो सिर्फ निराकार को ही याद करते हैं। लेकिन वो धर्म पिताएं और धर्मों की धर्म पिताएं, वो भी नीचे गिरे हुए हैं, इस संसार सागर में डूबे हुए हैं या उपराम है? सब डूबे हुए। उनकी भी सदगति करने के लिए प्रैक्टिकल में कोई साकार में निमित्त होगा या नहीं होगा? कौन हो सकता है? जो गाया हुआ है, सिखों में भी गाया हुआ है, हिंदुओं में भी गाया हुआ है। नानक चाप जहाज यही चढ़े उतरे पार नर, डूब सकल संसार। क्या? चाप माने धनुष। धनुष कहो, जहाज कहो, उस जहाज पर चढ़ करके, जिसे हिंदुओं में चंद्रकांत वेदांत जहाज का है, उस पर सवार होकर सारा संसार पार उतरता है। अगर सहारा न ले तो डूबता ही रहेगा या उपराम होगा? डूबता ही रहेगा। तो बताया कि वो कैसे सुख देंगे, कैसे देंगे? मनुष्य सृष्टि के हीरो पार्टधारी में मुकर्रर रूप से प्रवेश करके उसको आप समान बनाते हैं। आप समान माना निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी बनाते, और वो तनधारी निमित्त बनता है इस सृष्टि की सभी आत्माओं को प्रैक्टिकल में सदगति देने के लिए।
तो सदगति देने वाला एक या दो? एक ही है। एक कैसे? आत्माएं दो या एक? दो आत्माएं दो हैं, क्योंकि प्रवृत्ति में रहेंगे तब ही नीचे गिरेंगे, या अकेले रहेंगे तब नीचे गिरेंगे। है प्रवृत्ति में रहते हैं, चाहे कीड़े हो, मकोड़े हो, पशु हो, पक्षी हो, मनुष्य हो, जानवर, कुछ भी हो, अगर प्रवृत्ति में है, क्या नाम दिया? प्रकृष्ट। प्रकृष्ट माने तीव्रता, वृत्ति। व्रत जानते हैं? व्रत माने गोल, घेरा। वृत्ति चारों तरफ से घेर लिया। प्रवृत्ति माने प्रकृष्ट रूपे धारण करने वाली प्रवृत्ति, एक दूसरे को पूरा पूरा बांध लेने वाली वृत्ति। इतना बांधते हैं कि स्त्री अंतिम जन्म में, जब अंतिम समय में जब शरीर छोड़ती है तो किसकी याद में छोड़ती है? पुरुष की याद में। और पुरुष जब शरीर छोड़ता है तो किसकी याद में छोड़ता है? स्त्री की याद में शरीर छोड़ता है। तो रिजल्ट क्या होता है? जिसकी याद में शरीर छोड़ता है उसी का जन्म मिल जाता है। स्त्री को पुरुष का जन्म और पुरुष को स्त्री का जन्म मिल जाता है। तो प्रवृत्ति के आधार पर मिला या सन्यासियों की तरह अकेला रहे तो मिला? प्रवृत्ति के आधार पर मिला। तो बताया मुझे आत्माओं के बाप और मनुष्यों के बाप दोनों की ये अव्वल नंबर की प्रवृत्ति है। क्या? इनमें आशिक कौन है और माशूक कौन है? अरे बताओ जल्दी जल्दी, अब तो बहुत लंबा समय हो गया सुनते सुनते। है मनुष्य सृष्टि का बाप आशिक है। मनुष्य सृष्टि का बाप आशिक है, और आत्माओं का बाप माशूक है। अच्छा, आशिक माशूक के पीछे भागता है या माशूक आशिक के पीछे भागता है? जवाब दो। माशूक के पीछे आशिक भागता है। माशूक के पीछे आशिक भागता है। ये पीछे आपके क्या कह रहे हैं? देख तो लो, बताओ। आपने जो बात बोली वो सही या गलत है? गलत। सही क्या है? बाप तो नई नई बातें आकर सुनाते हैं ना। नई बात है या पुरानी? नई। मुरली में तो बोला है हमेशा। क्या बोला है? शिव बाबा है माशूक तुम बच्चों का, और तुम बच्चे हो आशिक। तुम बच्चे आशिक हो और शिव बाबा है माशूक। अब यहाँ क्या बता दिया? शिव बाबा है, शिव बाबा आशिक है। शिव बाबा आशिक है। हम दो आत्माओं के बीच की बात कर रहे हैं, सबकी बात नहीं की। 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं के बीच में एक आत्मा हीरो पार्टधारी और दूसरी आत्मा आत्माओं का बाप शिव। इन दोनों के बीच में आशिक कौन है और माशूक कौन है? आशिक बाप तो दोनों है। आत्माओं का बाप भी बाप है और मनुष्य सृष्टि का बाप भी बाप है।
आत्माओं का बाप आशिक बनता है और दौड़ा दौड़ा ऊंची स्टेज से कहाँ आता है? नीची स्टेज में आता है ना। किसके पास आता है? मनुष्य सृष्टि के बाप के पास आता है। तो आत्माओं का बाप हुआ आशिक और माशूक कौन हुआ? जिसमें प्रवेश करता है वो हो गया माशूक। इसलिए बोला मत योनि परम ब्रह्म तस्मिन् गर्भम ददाम्यहम्। मेरी योनि रूपा माता परम ब्रह्म है, छोटा मोटा ब्रह्म नहीं। कौन है? परम ब्रह्म। क्योंकि ब्रह्म तो अनेकों के नाम है या नहीं? जिस नंबर का ब्रह्मा होगा उसी नंबर का विष्णु की भुजा बनेगा। तो मैं परम ब्रह्म में आता हूं, उसमें ज्ञान का बीज डालता हूं। तो वो मेरी माता हुई, मैं पिता हूं। अहम बीज प्रतः पिता। मैं बीज डालने वाला क्या हूं? पिता हूं। तो पिता किसके ऊपर आशिक हुआ है? जो बड़े से बड़ा पिता है, परम पिता है, जिसका दुनिया में कोई भी पिता नहीं, कोई धर्म पिता भी नहीं कह सकता मैं उसका पिता हूं, और प्रजापिता भी नहीं कह सकता कि मैं उसका पिता हूं। वो प्रजापिता का भी बाप है या नहीं है? जो मनुष्य, सारी मनुष्य सृष्टि का बाप है, उसका भी वो बाप है। तो वो बीज बोने वाला पिता है, ज्ञान का बीज बोता है। और ज्ञान का बीज वो बोता है, जिसमें बोता है उसको पहले सुख देने का अधिकारी सुख लेने का अधिकारी बनाएगा या कोई दूसरे को बनाएगा? है? पहले तो माँ है। पहली रचना कौन होती है? माता होती है। तो देखो कौन सा सुख देंगे, कहाँ के लिए देंगे, कैसे देंगे, ये किसी को नहीं मालूम है। कि वो भगवान नई दुनिया का सुख देने के लिए, स्वर्ग का सुख देने के लिए क्या करेंगे। अभी तुम बच्चे तो जानते हो, तुम बच्चों को भी बैठ करके पढ़ाया है। तो इस समय में और ये भी समझाना चाहिए और समझना भी चाहिए कि देखो बाबा है भगवान। क्या कहा? बाबा है भगवान। बाबा किसे कहा जाता है? साकार निराकार के मेल को बाबा का। अच्छा, आत्माओं का बाप शिव ज्योति बिंदु भगवान नहीं है? है? अरे भगवान एक होगा कि दो होंगे? है? तो ये दो क्यों बता दिए? है? हाँ, प्रैक्टिकल में पार्ट बजाने वाला भगवान सिर्फ एक शिव बाबा है। भगवान माना ही बाबा। क्या? भगवान माना बाबा। जैसे कहते हैं धनवान, बोलते हैं ना। ज्ञानवान बोलते हैं ना। तो धनवान माने विपुल धन वाला। ऐसे ही भगवान
उससे ज्यादा भाग्यवान और कोई हो नहीं सकता। जैसे भारतवर्ष में कोई के घर में कन्याएं प्रवेश होती है, माता के गर्भ में बहुत कन्याएं जन्म लेती हैं, तो क्या उसे दुर्भाग्यशाली मानते हैं? मानते हैं? हैं? दुर्भाग्यशाली या कहते हैं कि कन्या जब जन्म लेती है तो अपने भाग्य का खजाना साथ लेकर के आती है। मानते हैं कि नहीं? तो ऐसे ही भगवान है, भगवान भागवत में भी कहा हुआ है। क्या है? कृष्ण क्या है? कन्हैया है। कन्हैया किसका रक्षक? कन्याओं का रक्षक। उनको गौओं के रूप में भी दिखा दिया है। फादर है, और फादर अगर है तो जरूर पक्का फादर है। कोई ऐसे कहता है पता नहीं ये हमारा बाप तो है, लेकिन पता नहीं हमारा पक्का बाप है या कच्चा बाप है। ऐसे कोई कहता है? नहीं। बाप है तो पक्का बाप है, नहीं है? नहीं है। ऐसे कहेंगे 50% हमारा बाप है, 50% हमारा बाप नहीं। परसेंटेज होता है क्या? नहीं। तो देखो पक्का है जरूर कि फादर से क्रिएशन हुई होगी। फादर माना क्रिएशन करने वाला, क्रिएटर। कोई भी होगा जिसका बच्चा होगा ना, उस बच्चे ने फादर कहा ना, तो जरूर वो बच्चा क्रिएशन हुई ना। नहीं तो फादर किसको कहें? मनुष्य किसी को तो फादर कहें, है? मनुष्य का जन्म लिया तो कोई फादर है या नहीं है? है? मनुष्य किसी को तो फादर कहें। अच्छा, प्रजापिता मनुष्य है या नहीं है? है? मनुष्य है तो वो किसको फादर कहे? शिव को फादर कहता है। फादर कहने वाला कहां से तो पैदा हुआ ना। कोई ने पैदा किया ना, कि ऐसे ही फादर और बच्चा। तो जरूर इनके लिए प्रॉपर्टी भी होगी पैदा करने वाले के पास। अब वो है बेहद का फादर। कौन? आत्माओं का आत्माओं का बाप। तो ये तो बिल्कुल एक कॉमन बात है। तो बरोबर उस फादर है, मदर है, चिल्ड्रन होंगे, जरूर होंगे। और कहते भी हैं वो फादर। तो यहाँ तो क्लियर गाते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे। कहाँ कहाँ क्लियर गाते हैं? भारत में। तुमेव माता च पिता त्वमेव। तुम माना एक या दो चार? एक के लिए गाते हैं। तो वो कौन है? जो एक माता भी है, पिता भी है, और हम सब उसके बच्चे भी हैं। वो एक प्रैक्टिकल में कौन है? है सुप्रीम सोल। माता कैसे है वो? सुप्रीम सोल तो बिंदी है, और वो बिंदी हमारा बाप है आत्माओं का। माता तो नहीं।
प्रैक्टिकल में पद्धति का प्रैक्टिकल में हम उसके बच्चे हैं, बच्चियां तो नहीं। तो तुमेव माता च पिता ज्योति बिंदु को कहें, फिर कौन है? हाँ, जिसमें प्रवेश करता है उसको कहें कि वो माता भी है और पिता भी है। फिर चलो माता है, वो तो देह अभिमान वाली हो गई, क्योंकि माताओं को कन्याओं को देह का होना बहुत रहता है। पिता है, पुरुष तो दुनिया में नंगे भी घूमते हैं, नागा बाबाएं हैं बहुत, उन्होंने तो कोई देहवान होता ना नहीं होता। तो अगर माता है प्रैक्टिकल में, तो फिर उसका प्रैक्टिकल माता का रूप और प्रैक्टिकल पिता का रूप समान होना चाहिए या अलग अलग होना चाहिए? अरे शादी करते हैं, जोड़ी ढूंढते हैं, तो एक छोटे से छोटा चींटी जैसा बहुत गुटकनिया और दूसरा हाथी जैसा लंबा चौड़ा, तो जोड़ी बनेगी? बनेगी? नहीं बनेगी। फिर तुम्हें माता च पिता कौन है? प्रजापिता। प्रजापिता माता चलो मान लिया, प्रजापिता माता मान लिया, फिर पिता कौन? समान होना चाहिए ना। अरे जोड़ी समान होना चाहिए कि अलग अलग होना चाहिए? तो कौन है? शिव बाप। शिव बाप पिता, पिता बिंदी और माता लंबा चौड़ा। अरे है? अच्छा बताओ, शिव बाप जब आए तो प्रजापिता में प्रवेश किया, जिसमें प्रवेश किया वो पहला ब्राह्मण है या नहीं है? और ब्राह्मण ब्रह्मा की औलाद होता है या नहीं होता है? तो फिर ब्रह्मा कौन? ब्रह्मा ज्ञानी तू आत्मा और ब्रह्मा के बच्चे ज्ञानी तू आत्मा या भगत आत्मा? अच्छा, जो ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हैं उनको देखो एक एक को आज, उनकी गति क्या है, उनकी चाल क्या है। वो भक्ति मार्ग के आडंबर में लगे हुए हैं या ज्ञानियों की तरह आचरण करते हैं? तो कैसे कह दिया? ब्रह्मा की आत्मा को भक्ति मार्ग वाला कहेंगे या ज्ञान मार्ग वाला आत्मा कहेंगे? है भक्ति मार्ग वाला। भक्ति जो होती है कैसे साबित होती है? भक्ति में क्या चलता है? सुनना और सुनाना, कि समझना समझाना? सुनना और सुनाना, समझते कुछ भी नहीं। तो जिस माता में प्रवेश किया सुनाने के लिए प्रजापिता को, कोई माता निमित्त बनी ना कि नहीं बनी? प्रवेश किया या नहीं प्रवेश किया है? किया। माने भक्ति मार्ग का फाउंडेशन डालने के लिए भगवान प्रवेश करता है। भगवान भक्ति मार्ग का फाउंडेशन डालने के लिए प्रवेश करता है,
या ज्ञान का बीज डालने के लिए प्रवेश करता है? तो ज्ञान का बीज डालने के लिए प्रजापिता में प्रवेश किया, ये तो साबित होता है। लेकिन जिस माता में सुनने सुनाने का मादा आया, वो कहां से आया? बाप से आया कि दादा लेखराज से आया? साक्षात्कार किसको हुए थे? दादा लेखराज को हुए थे। दादा लेखराज ने जो साक्षात्कार किए, वो दुनिया में बड़े बड़े धर्मगुरुओं से पूछा, अपने गुरु से पूछा, वाराणसी में विद्वान पंडित आचार्यों से पूछा, कोई ने जवाब नहीं दिया। तो फिर वो कहाँ पहुंचे? अपनी दुकान में पहुंचे, जिस व्यक्ति को उन्होंने अपनी सारी दुकान सौंपी हुई थी, हीरों का अच्छा पारखी समझ करके, अपने से भी जास्ती अच्छा पारखी था, वहां पहुंचे। लेकिन डायरेक्ट उसे सुनाने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि वो तो बुद्धिवादी आत्मा, वो उनसे प्रश्न कर बैठेगा, क्या फालतू बातें सुनाते हो। तो माताओं को सुनाया। माताओं में भी अपनी बड़ी बहन को सुनाया, क्योंकि नजदीकी थी। बड़ी बहन की भी हिम्मत नहीं हुई बहनोई को सुनाने की, तो उसने दूसरी माता को सुनाया। माताओं में आपस में सुनने सुनाने का मादा बहुत होता है। वो माता बड़बोली थी, दूसरी माता, तो बड़बोली होने के कारण उसने सारी बात प्रजापिता को सुनाई कि ऐसे ऐसे साक्षात्कार हुए, नई दुनिया का साक्षात्कार हुआ, माना सतयुग आने वाला है। पुरानी दुनिया के विनाश का साक्षात्कार हुआ, माना ये दुनिया खलास होने वाली है। ब्रह्मा बाबा को सफेद पोष का साक्षात्कार हुआ, दाढ़ी मूछ वाले का, माना ब्रह्मा के रूप में इन्हें पार्ट बजाना है। कृष्ण का साक्षात्कार हुआ, माना कृष्ण के रूप में जन्म लेना है। विष्णु का साक्षात्कार हुआ, विष्णु का पार्टधारी के रूप में प्रत्यक्ष होना है संसार में। तो ये सारी बातें जो साक्षात्कार में उन्होंने देखी, उसका अर्थ बताए बगैर, जाने बगैर, जानती नहीं थी, ब्रह्मा भी नहीं जानते थे। वो सारी बातें जब उसे सुनाई प्रजापिता को, तो ये सुनने सुनाने का काम हुआ या उन साक्षात्कारों के अर्थ को समझाने का काम हुआ है? सुनने सुनाने का काम हुआ ना। तो सुनने सुनाने का फाउंडेशन जिन आत्माओं के द्वारा पड़ता है, वो आत्माएं भक्ति मार्ग की हुई या ज्ञान मार्ग की पक्की हुई? भक्ति मार्ग की पक्की हुई। और जिसने सुना, सुनने के साथ ही समझा जा सकता है या नहीं समझा जा सकता है? सुनने के साथ समझा भी और समझने के साथ समझाया भी। तो वो तीन ही आत्माएं थी उस समय। कौन कौन? छोटी माँ वैष्णवी का पार्ट बजाने वाली, बड़ी माँ है भक्त प्रवर, और ब्रह्मा बाबा। थे या नहीं थे? ब्रह्मा बाबा नहीं थे। कौन था? हाँ, प्रजापिता। ये तीन आत्माओं के बीच में सारा क्लैरिफिकेशन दिया गया उनके साक्षात्कारों का। तो जिसके द्वारा वो क्लैरिफिकेशन दिया गया, वो आत्मा बीज को धारण करने वाली तो है, लेकिन प्रैक्टिकल में ज्ञान का बीज डालने वाली साकार पिता के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्मा हुई, या माता के रूप में उस ज्ञान को प्रैक्टिकल जीवन में धारण करने वाली माता हुई?
है? हाँ, वो प्रजापिता वाली आत्मा प्रैक्टिकल में पिता है, क्योंकि ज्ञान का बीज डाला। किस में डाला है? किसमें? कौन सी माता में? है? दो माताएं थी, उन दोनों माताओं में से वो ज्ञान का बीज ग्रहण किसने किया है? हाँ, छोटी माता ने ग्रहण किया। बड़ी माता बड़ बोली होने के कारण बोल बोल में ही रह गई, गहराई को नहीं समझ सकी। तो जो गहराई को नहीं समझ सकी वो हो गई भक्त, और जिसने गहराई को समझ लिया वो हो गई ज्ञानी आत्मा। लेकिन जो ज्ञानी आत्मा हुई, पूरा ज्ञान का बीज हप किसने किया होगा? जो कृष्ण जैसे बच्चे को जन्म दे, जन्म देने के निमित्त बने, छोटी माँ ने। तो जो छोटी माँ है वो वैष्णवी शक्ति, नारायणी शक्ति हुई, नारी से लक्ष्मी बनने वाली। और जिसने धारण नहीं कर पाया पूरा, सिर्फ बोल बोल में रह गई, वो भक्तिन हो गई ब्रह्मा के रूप में। वो ब्रह्मा वाली आत्मा इससे समझती है, नारायणी से समझती है। और साथ में छोटी माँ भी थी, जो छोटी माँ नहीं, ओम राधे जगदम्बा, ओम राधे सरस्वती। तो सरस्वती वाली आत्मा ने ब्रह्मा बाबा के साथ ही इस बात को समझा, साथ ही साथ समझा होगा तो साथ ही साथ सतयुग में जन्म लेंगे या आगे पीछे जन्म लेंगे? है? साथ ही साथ जन्म लेते हैं।